What's up everyone? Welcome back to the channel। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रेशोज के कुछ थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा एग्जाम में आ सकते हैं, चांसेस हैं, सैम्पल पेपर्स में है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। एक बार चेक कर लो कि क्या इस तरीके के क्वेश्चन हमें करने आ गए। अगर नहीं आ गए तो मैं तुम लोग को सिखाने वाला हूँ, बढ़िया तरीके से बन जाएंगे, अच्छे से हो जाएगा। तो आओ जल्दी से चेक करते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। तो देखो यार, रेशोज में आप लोग के पास इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको कोई रेशो दिया हो। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। सपोज आपको दिया है कि करंट रेशो 2:1 है। अब इसके आगे कोई भी एक ट्रांजैक्शन आ सकती है। मैंने 3 लिख दी, 3 के एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इससे बताओ कि द रेशो विल इंक्रीज, रिड्यूस और नॉट ऑल्टर। ठीक है ना। सिमिलरली एक क्वेश्चन और कराऊंगा। डेट इक्विटी रेशो दिया हुआ है, इसमें करंट रेशो दिया हुआ था। फिर 3 ट्रांजेक्शन ले ली और बताना है कि रिड्यूस होगा, इंक्रीज होगा या ऑल्टर ही नहीं होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले दिया हुआ है करंट रेशो। तो करंट रेशो को क्या मान लेना, सभी रेशो के आइडियल रेशो जरूर पढ़ के जाना बेटा। जितने भी रेशोज के आइडियल रेशो हैं वो देख के जाना एक बार जरूर। ठीक है, करंट रेशो मेरे को 2:1 दिया हुआ है, सही है। अब देखो कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हैं, तो आप यहाँ पे ना नॉर्मली कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। इस रेशो में होना चाहिए, इसके आगे 0 लगा दो बस। 2 लाख और 1 लाख मान लिया मैंने, एज्यूम कर रहा हूँ। 2:1 को 2 लाख 1 लाख ले सकता हूँ। आप 4 लाख 2 लाख ले लो तब भी 2:1, 10 लाख 5 लाख ले लो तब भी 2:1 होना चाहिए। ठीक है, अब पहली ट्रांजैक्शन पढ़ो। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने उधार पे गुड्स खरीदे। देखो कभी भी कंफ्यूजन हो तो जर्नल एंट्री करके देख लेना। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन हो, अगर जर्नल एंट्री भी नहीं आती तो कॉमन सेंस लगाना अपने दिमाग से। अगर मैंने उधार पे गुड्स खरीदे तो मेरे पास गुड्स आए, तो एक तो मेरा स्टॉक बढ़ रहा है। ठीक है, गुड्स आ रहे हैं, सपोज 20,000 रुपीज के गुड्स हैं, एज्यूम कर रहा हूं मैं ये फिगर भी 20,000 के गुड्स हैं। गुड्स आए, करंट एसेट बढ़ेगा, ये मेरा करंट एसेट होता है। ये है आपका करंट रेशो इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना। तो गुड्स आए तो करंट रेशो, करंट एसेट बढ़ेंगे, मैंने इसमें प्लस कर दिया। और मैंने ये उधार पे लिए थे, क्रेडिट पे लिए थे। क्रेडिट पे लिए थे तो करंट लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी, क्रेडिट पे लिए तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो आप इसमें भी प्लस कर देना 20,000। तो एक तो आपका करंट एसेट बढ़ गया, एक आपका करंट लायबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा, ऊपर आ गया 220, नीचे आ गया 120। तो बेसिकली 220 अपॉन 120 विल बी, कितना आ जाएगा, 220 डिवाइड बाय 120, 1.83:1 आ गया। 1.83:1। पहले कितना था, पहले था 2:1। तो रेशो मेरा कम हो गया ना, तो मैं बोलूंगा कि रेशो इज डिक्रीज्ड, रेशो इज डिक्रीज्ड। ओके, अब दूसरा ट्राई करो फटाफट से। दूसरे में फिर से मैं करंट रेशो 2:1 है तो 2 लाख 1 लाख ले लेता हूँ। 2 लाख के करंट एसेट्स, 1 लाख के करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हमने करंट लायबिलिटी का रीपेमेंट कर दिया, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। रीपेमेंट का मतलब पैसा चुका दिया। सपोज 50,000 रुपीज एज्यूम कर रहा हूं मैं, इस बार कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं, है ना, इससे कम होनी चाहिए फिगर। पे कर दिया तो मेरी करंट लायबिलिटी कम हो गई। सपोज मेरा कोई बैंक ओवरड्राफ्ट था, करंट लायबिलिटी चुका दिया तो वो खत्म हो गया। दूसरा मेरा बैलेंस भी तो कटेगा, कहीं से तो दिया होगा, कैश तो कम होगा, तो करंट एसेट भी कम होगा, ये भी कम हो गया। अब मेरे पास 2 लाख माइनस 50,000 कितना बचा, 150, और 1 माइनस 50 इज 50। द रेशो विल बिकम 3:1। इस बार देखो पहले था 2:1, अब 3:1, तो ये हो गया इंक्रीज। इसे लिख के आएंगे हम इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल करते हैं। चलो फटाफट से इधर कर देते हैं। रेशो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2:1, तो 2 लाख 1 लाख। ठीक है, अब क्या हुआ है, एक बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल आपका करंट एसेट होता है। ठीक है, बीआर आपका करंट एसेट होता है। इज एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब ट्रांसफर करना, आपने दे दिया, किसको दिया, आपने क्रेडिटर को। बीआर इज एंडोर्स टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, आपकी करंट लायबिलिटी। वो मेरे से रोज पैसे मांग रहा था, मैंने कहा यार पैसा तो नहीं है, बिल है, बिल ले लो, है ना, इसका पैसा आप ले लेना। तो मेरी एक तो करंट लायबिलिटी कम हो गई, लेट सपोज 20,000, और एक मेरा बिल भी तो चला गया, ये भी कम हो गया। तो 2 लाख माइनस 20,000 इज 180 और डिवाइड बाय 80। 180 अपॉन 80 कितना बचेगा,
180/80 इज 2.25:1, 2.25:1, और पहले कितना था 2:1, तो ये भी इंक्रीज्ड, रेशो इंक्रीज हो गया है। बस ये आपको पता होना चाहिए, समझे क्या? एक और अप्लाई करके देखते हैं डेट इक्विटी रेशो पे। डेट इक्विटी रेशो फॉर्मूला पता है ना, डेट इक्विटी रेशो इज डेट अपॉन इक्विटी। डेट कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट 1 लाख, 1:2 है तो इसको 1 लाख और 2 लाख ले रहा हूँ। 1:2 गिवन था ना, तो मैंने 1 लाख और 2 लाख ले लिया। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग 40,000, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पेमेंट कर दिया, 40,000 रुपीज की लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे कर दी, लोन चुका दिया, कर्जा चुका दिया, लाइबिलिटी कम हो गई, तो डेट मेरा कम हो गया 40,000 रुपीज से। एक तो कर्जा कम हो गया, अब पेमेंट करी है तो कैश या बैंक से कटा होगा पैसा, तो वो तो करंट एसेट का पार्ट है, वो तो यहाँ आएगा नहीं। सो सॉरी गाइस, मेरा गला बहुत खराब हो चुका है। वो तो यहाँ आएगा नहीं, ना डेट पे और ना इक्विटी पे, वो तो कैश से कटा, तो वो तो करंट एसेट का पार्ट है। तो बस यहाँ तो यही इंपैक्ट आएगा। अगर आप एंट्री भी देखते हो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग डेबिट टू कैश या बैंक, है ना, तो यहाँ पे बस इतना ही प्रभाव आएगा। अब देखो तुम लोग को एक बात बताता हूँ, जैसा सपोज एक तरफ आया इसका इम्पैक्ट, ठीक है, तो एक तरफ के इम्पैक्ट में ना आप लोग ओरली ही बता सकते हो, इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है ना तो रेशो भी बढ़ेगा, न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशो भी कम होगा, ये याद रख लेना। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर की बात हो, जैसे इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर एडजस्ट हुआ, दोनों तरफ हो रहा था तो देखना पड़ेगा सॉल्व करके। सिर्फ नीचे नीचे हो रहा हो, डिनोमिनेटर की बात करूं, बढ़ रहा है तो रेशो कम होगा, कम हो रहा है तो रेशो बढ़ेगा, ये चीज याद रख लेना छोटी सी, ठीक है। न्यूमरेटर का सीधा सीधा रिलेशन होता है, डिनोमिनेटर का उल्टा रिलेशन होता है। अब देखो यहाँ पे कम हो रहा है, न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशो भी कम होके आएगा, देख लेना। पहले था ये 1:2, अब ये बच गया 60 और ये हो गया 2 लाख, तो 60/2 लाख इज 0.3:1। देखो हो गया ना कम, हो गया या नहीं हो गया? तो ये फैक्ट याद रखना, अगर सिर्फ एक जगह एडजस्टमेंट हो रही हो तो न्यूमरेटर में सीधा सीधा, न्यूमरेटर बढ़ा हुआ है तो रेशो भी बढ़ेगा, कम हो रहा है तो कम होगा, जैसे यहाँ कम हो रहा था तो कम ही होना था, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। आपने डिविडेंड पेबल का पेमेंट कर दिया है 10,000 रुपए। डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, ये था 1 लाख और 2 लाख, 1:2 था ये इस बार। डिविडेंड पेबल बच्चों हमारा क्या होता है? डिविडेंड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी। भाई डिविडेंड पेबल इसी साल का मुझे पे करना है ना, तो अदर करंट लायबिलिटीज का पार्ट है डिविडेंड पेबल। तो डिविडेंड पेबल मुझे पे करना है, पे कर दिया मैंने, तो एक तो करंट लायबिलिटी कम हो गई मेरी, और दूसरा जब पे कर दिया तो करंट एसेट कम होगा। भाई पैसा तो बैंक से ही कटा होगा, करंट एसेट कम हो जाएगा, तो करंट लायबिलिटी भी कम और करंट एसेट भी कम। इस सिनेरियो में ना तो डेट पे फर्क पड़ेगा ना ही इक्विटी पे फर्क पड़ेगा। भाई करंट एसेट करंट लायबिलिटी यहाँ तो दोनों ही नहीं है, तो देयर विल बी नो चेंज। इस बार ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, बस नो चेंज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तीसरा पार्ट, इशू ऑफ न्यू शेयर 75,000। आपने नए शेयर इशू करें, शेयर इशू करे तो एक तो पैसा आया, बैंक बैलेंस में बढ़ेगा, तो वो तो करंट एसेट में चला गया। कैपिटल भी तो बढ़ा, कैपिटल यानी इक्विटी, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा, इसका तो नो चेंज याद रखना। ये बढ़ गया तो मैं प्लस कर दूंगा 75,000, मेरा ये वैल्यू बढ़ गया। अब देखो सिर्फ एक जगह है, एक जगह है कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में चलता है उल्टा हिसाब किताब, डिनोमिनेटर बढ़ा तो रेशो कम होगा, कम हुआ तो रेशो बढ़ेगा। अब देखो डिनोमिनेटर बड़ा है तो मैं आंसर इसका भी लिख सकता हूँ कि रेशो डिक्रीज होगा, ठीक है। 1 लाख डिवाइड बाय 275, 1 लाख डिवाइड बाय 275, 0.36:1। हाँ या ना? पहले 1:2 था, 1:2 का मतलब 0.5:1, अब 0.36:1 हो गया ना। तो इस तरीके से इंक्रीज, रिड्यूस, नॉट ऑल्टर वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इन्हें भी एक बार ध्यान से सुबह, चाहे सुबह देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक में कोई भी 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, वहां पे कहीं अटक जाओ तो जर्नल एंट्री करके देख लेना, फिर भी ना आए तो रेशो वाले पार्ट में चॉइस में आप इसे छोड़ देना। वो चीजें छोड़ना जो आपको बिल्कुल लगता है कि गलत होंगी, ठीक है। चॉइस का बहुत दिमाग से फायदा उठाना, बहुत केयरफुली, ठीक है गाइस। तो ये था हमारे पास रेशो के कुछ थ्योरी के सवाल जो कि मुझे आप लोगों को कराने थे। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस इसमें इतना ही, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ रीवैल्यूएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।